क्वेश्चन है, इसमें देख रहे हैं क्या है, माना चंद्रमा चक्कर पूरा करने में 30 दिन का समय लेता है। चक्कर पूरा करने में चंद्रमा कितना दिन का समय, तो 30 दिन का। ठीक है, तो सबसे पहला सिचुएशन, ये जो चक्कर पूरा करने में 30 दिन का समय ले रहा है तो वो कैसे ले रहा है, किस हिसाब से ले रहा है। तो देखिए, ये जो है पृथ्वी है और उसका चक्कर जो है चंद्रमा लगाती है इस प्रकार से। लेकिन ये जो चक्कर लगाने का तरीका है वो ऐसे तो नहीं है, वो तो रिंग बना के चक्कर लगाती है ऐसे करके, ठीक इस प्रकार से चक्कर लगाती है। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया है तो हम यहाँ पर किसी दूसरे तरीके से आपको समझा दें। ये बल्ब आप देख रहे हैं, इसको आप पृथ्वी मान लीजिए, और ये हम डब्बा इंक का लिए हुए हैं, इसको आप चंद्रमा मान लीजिए। तो चंद्रमा क्या कर रहा है, पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तो सबसे पहले चक्कर लगाने का तरीका क्या है उसका, तो इस प्रकार से चक्कर लगाने का तरीका है। लेकिन वो इस प्रकार से चक्कर नहीं लगाती है, चक्कर लगाने का तरीका उसका ऐसे है, इस प्रकार से। इस प्रकार से चंद्रमा जो है चक्कर लगाती है, इस प्रकार से। ये देखिए, ये अपना भी चक्कर, ये देख रहे हैं आप, ये इस प्रकार से अपना भी चक्कर लगा रहा है, चंद्रमा अपना भी चक्कर लगा रहा है, और ये इस प्रकार से पृथ्वी का भी चक्कर लगा रहा है। चंद्रमा अपना भी चक्कर लगा रहा है और पृथ्वी का भी चक्कर लगा रहा है। समझ में आ गया, क्लियर है। चंद्रमा अपना भी चक्कर लगा रहा है और पृथ्वी का भी चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो यही उसका चक्कर लगाने का तरीका है। अब हमारे पास जो सिचुएशन है, यहाँ पर ये क्या है, तो देखिए ये दो दो चक्कर का बात है, एक चक्कर नहीं है, दो दो चक्कर। चंद्रमा एक तो पृथ्वी का चक्कर और एक वो अपना जो घूम रहा है वो, तो दो दो बार वो 360 डिग्री चल रहा है। एक बार वो खुद का 360 डिग्री जो इस प्रकार से वो घूम रहा है, इस प्रकार से जो घूम रहा है उसका भी 360 डिग्री। एक बार फिर से हम समझा दें, इस प्रकार से जो वो घूम रहा है, एक बार ये 360 डिग्री हो गया, और एक बार जो वो इस प्रकार से घूम रहा है, एक ये 360 डिग्री हो गया। तो कुल मिलाकर के कितने 360 डिग्री, तो दो ठो 360 डिग्री। ठीक है, अब ये चीज़ जिस विद्यार्थी ने सोचा उसका प्रश्न बना, और जिसने नहीं सोचा, जय श्री राम। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, तो हम इसमें देख रहे हैं कि माना चंद्रमा चक्कर पूरा करने में 30 दिन का समय लेता है। तो चक्कर पूरा करने में 30 दिन का समय लेता है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि 30 दिन में चंद्रमा जो है 360 डिग्री चलती है, 360 डिग्री। ठीक है, अब क्या है, जब 30 दिन में 360 डिग्री, तो समझ लीजिए एक दिन में कितना, 12 डिग्री होगा। एक दिन में 12 डिग्री मतलब 24 घंटा में कितना, एक दिन बराबर 24 घंटा है ना, 24 घंटा में 12 डिग्री। क्लियर है। अब क्या बोला, अब इसके बाद बोल रहा है, इसको आप साइड कर लीजिए, ये हमारा इतना ही था। इसके बाद देखिए क्या प्रोसेस होता है। इसके बाद का कहानी है कि यह माना कि वह पहले दिन ठीक शाम 6:48 बजे पूर्व दिशा में उदित होता है, तो चौथे दिन किस समय उदित होगा। तो चलिए ये तो हम बाद में बात करेंगे। अब सिचुएशन है हमारे पास, वो 24 घंटा में 12 डिग्री, तो वो तो हमारा जो है अभी हमने ये वाला प्रक्रिया अपनाया था। अब हम लोगों को ये वाला प्रक्रिया अपनाना है। ठीक है, अभी हमने ये वाला प्रक्रिया करके बना लिया, 12 डिग्री ले आए। अब हमको ये वाला प्रक्रिया अपनाना है। 24 घंटा में 360 डिग्री वो ऐसे करके घूमता है कि नहीं घूमता है, 24 घंटा में 360 डिग्री ऐसे करके घूमता है ना। ठीक है, तो 360 डिग्री घूमने में उसको कितना घंटा लगता है, तो 24 घंटा लगता है। 360 डिग्री घूमने में कितना घंटा, तो 24 घंटा। तो जब 360 डिग्री घूमने में 24 घंटा, तो बताइए ये 12 डिग्री घूमने में उसको कितना घंटा, 360 डिग्री घूमने में 24 घंटा, तो 12 डिग्री घूमने में कितना घंटा, तो 12 डिग्री घूमने में हो जाएगा उसका क्या, 24/360 गुने 12। अब ये जो समय निकलेगा वो घंटा हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये समय क्या हो रहा है, तो ये आप इसको सॉल्व कर दीजिए। 12 तिरिका 36, ये हो गया 4, यहाँ पर यहाँ 5, यानी कि 12 डिग्री घूमने में इसको 4/5 घंटा लगता है।
कितना घंटा लगा? 4/5 घंटा। 1 घंटा बराबर 60 मिनट। 1 घंटा बराबर कितना मिनट? तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट। तो 1 घंटा बराबर जब 60 मिनट, तो उसको 4/5 घंटा में गुना कर दीजिए 60 को। तो 4/5 घंटा गुने 60 हो जाएगा आपको 48 मिनट। यानी कि 48 मिनट क्या हो गया? तो चंद्रमा जो है अपना चक्कर और पृथ्वी का चक्कर, जो दोनों चक्कर जो वो पूरा कर रहा है, तो वो एक दिन का गैपिंग यानी कि 24 घंटा का गैपिंग जो जा रहा है, उसका कितना जा रहा है? 48 मिनट का। यानी कि मान लीजिए पहला दिन 6 बजे उदय हुआ, प्रश्न में 6:48 बोल रहा है, लेकिन हम 6 बजे मान रहे हैं आपको इजी तरीके से समझाने के लिए। तो पहला दिन मान लीजिए 6 बजे उदय हो रहा है, तो दूसरा दिन कब होगा? तो 6:48 में। तीसरा दिन कब होगा? तो 6:48 में। फिर से 48 मिनट जोड़ दीजिए आप। चौथा दिन फिर 48 मिनट जोड़ दीजिए। पाँचवां दिन फिर 48 मिनट जोड़ दीजिए। छठा दिन फिर आगे 48 मिनट। इसी प्रकार से आप हर रोज़ क्या करिए? जोड़ते चलिए। तो हमारा प्रश्न है यहाँ पर कि ठीक पहले दिन ठीक शाम के 6:48। तो पहला दिन जो है वो 6:48 पर उदय हुआ, पहला दिन। तो दूसरा दिन के लिए हम क्या करेंगे? 6:48 में हम 48 मिनट जोड़ देंगे। तीसरा दिन के लिए, क्योंकि हमारे प्रश्न में चौथा दिन न पूछ रहा, चौथा दिन या किस समय उदित होगा, तो चौथा दिन है। तो तीसरा दिन के लिए क्या करेंगे? फिर से हम इसमें 48 मिनट जोड़ देंगे। और चौथा दिन के लिए क्या करेंगे? फिर से हम इसमें 48 मिनट जोड़ देंगे। और ये जो है जोड़ने पर हमको प्राप्त हो जाएगा 9:12। रात कहिए कि शाम कहिए, वो आपका मन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9:12 रात्रि, ठीक है, 9:12 रात्रि। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? समझ में आ गया सबको? बहुत ही अच्छी बात है। पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख रहे हैं, लिखा गया 28 मई 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन था? 28 मई 2006, ठीक है। तो चलिए हम लिख लें यहाँ पर 28 मई 2006 सप्ताह का कौन सा दिन था, वो हमें पता करना है, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों को मालूम है ही। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे? तो महीने का कोड हमको लिखना है, ठीक है। तो चलिए माह का कोड हम यहाँ पर लिख लें। माह का कोड, तो माह का कोड क्या क्या होगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और ये जून, ठीक है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 025, 6 का स्क्वायर 036, शुरू में 12 का स्क्वायर और लास्ट में 12 का स्क्वायर +2, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा? लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी में एक एक दिन घट जाता है। तो ये हो गया हमारे माह का कोड। अब हमको वर्ष के लिए क्या करना है? तो वर्ष के लिए चलते हैं। आप लोगों को बार बार बताए हैं, फिर से बता रहे हैं। 2001 ये क्या जाता है? तो 2001 कैलकुलेशन करने पर, जो कैलकुलेशन मेथड हम अपनाते हैं उस हिसाब से ये 0 हो जाता है। 2007 भी 0 हो जाता है। 2018 भी 0 हो जाता है। 2029 भी 0 हो जाता है। 2035 भी 0 हो जाता है, ठीक है। और 2046 भी 0 हो जाता है,
इसी प्रकार से आप आगे चले सकते हैं। पीछे अगर जाने का मन हो तो 1990 भी क्या होता है, 0 हो जाता है। हमको यहाँ पर वर्ष है 2006, तो हम यहाँ पर 2006 का बेस किसके लिए मान लेंगे, तो 2007 को हम बेस मान लेंगे। हम 2007 के बेस पर प्रश्न को बनाएंगे। तो अब बताइए, सबसे पहला चीज़ तो 28 है, तो ये तो मैंने 28 लिखा। मई है तो मई का कोड आप देख लीजिए, अप्रैल मई, मई का कोड क्या जा रहा है, तो 2, आप 2 लिख लीजिए। और 2006 है, तो अब जब आप यहाँ देख रहे हैं कि 2007 0 जा रहा है, 2007 क्या जा रहा है, 0 जा रहा है, तो इसका सीधा मतलब है कि 1 साल पीछे, 2006 के लिए मुझे 1 वर्ष पीछे जाना पड़ेगा। और 1 वर्ष पीछे, और ये दोनों का दोनों तो सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष है, तो 1 वर्ष पीछे तो 1 शेष दिन पीछे, 1 शेष दिन पीछे मतलब -1, 1 शेष दिन पीछे मतलब -1। और इतना करने के बाद इसमें क्या करना, 7 से देना है भागा। 28 और 2 30, 30 - 1 गया तो 29, 29 में दीजिए आप 7 से भागा। शेषफल के रूप में प्राप्त हो जाएगा आपको 1, शेषफल के रूप में, यानी कि शेष दिन के रूप में मुझे प्राप्त हो जाएगा 1। और दिन का कोड तो हम बताए ही नहीं थे, अब बता देते हैं। दिन का कोड रविवार 1, सोमवार 2, मंगलवार 3, बुधवार 4, गुरुवार 5, शुक्रवार 6 और शनिवार 0। ठीक है, हमको मतलब किससे है, मतलब एक कोड किसका जा रहा है, एक कोड देख लीजिए किसका जा रहा है, रविवार का। तो प्रश्न का आंसर हो जाएगा रविवार। और हमारे लिए ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया कोई? उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा होगा। आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और हमारे फेसबुक पेज पर भी क्वेश्चन आता है। यदि आप लोग को फेसबुक पेज से क्वेश्चन बनाना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक से ओपन कर सकते हैं।